आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीजें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। ये आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफात के साल की आयत है। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ। जुमा का दिन था, 25 सफर मुज़फ़्फ़र। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल का दिन 2:38 आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, इसका क्या हक होगा गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए, तब पूछा टाइम कितना हुआ? आपने कहा 1:56, 2 बजने में भी 4 मिनट बाकी। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताखीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आज़म हिंद वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया ये कब की बात? 2 बज चुके थे। कहाँ हो? बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो, सूरह राद की तिलावत करो। आखिरी अभी आधा घंटा बाकी। 2:38 पर आला हज़रत का विसाल हुआ। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे, और जहां आयत समझ में ना आई दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया, और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर, ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया, और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहां मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुश शरिया जो बाहर शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन फलां 70 फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी जहां आला हज़रत ने फरमाया छठी जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा। उधर 2:38 हुए, अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफीक आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो जलवा रसूल देखने में मसरूफ होता है उसको जाने का एहसास भी नहीं होता वो कब दुनिया से गया। इसीलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने इश्क़ रिसालत में अपनी जिंदगी तमाम की, पहुंचे वहीं पर जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी।